हेलो दोस्तों। एक बार कबीर जी से किसी व्यक्ति ने पूछा, महात्मा जी, आप दिन भर कपड़ा बुनते रहते हैं तो भजन कब करते हैं? कबीर जी उस व्यक्ति को लेकर अपनी झोपड़ी से बाहर आ गए और बोले, यहाँ खड़े रहो। तुम्हारे सवाल का जवाब सीधे सीधे न देकर मैं थोड़ी देर में आपको दिखा कर देता हूँ। थोड़ी देर में कबीर जी ने उस व्यक्ति को दिखाया कि एक औरत पानी की गागर अपने सर पर रखकर वापस लौट रही थी। उस औरत के चेहरे पर प्रसन्नता और चाल में रफ्तार थी। वो उमंग से भरी हुई और नाचती हुई सी चली जा रही थी। गागर को उसने पकड़ भी नहीं रखा था, फिर भी वो पूरी तरह संभली हुई थी। फिर कबीर जी ने उस व्यक्ति को कहा, उस औरत को देखो, वो जरूर कोई गीत गुनगुना रही है। शायद कोई प्रियजन उसके घर आया होगा और वो प्यासा होगा और ये उसके लिए पानी लेकर जा रही है। मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि उस औरत को गागर की याद होगी या नहीं? कबीर जी की बात सुनकर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, महात्मा जी, उस गागर की याद नहीं होती तो अब तक तो वो गागर नीचे गिर चुकी होती। कबीर जी ने बड़े साधारण से शब्दों में उसको कहा, जब ये आम साधारण सी औरत सिर पे गागर रखकर पूरा रास्ता पार करती है और मजे से गीत गाती है, फिर भी गागर का ख्याल उसे उसके मन में बराबर बना रहता है, और तुम मुझे क्या उससे भी गया गुजरा समझते हो कि मैं कपड़ा बुनता हूँ और परमात्मा का स्मरण करने के लिए, सिमरन करने के लिए मुझे अलग से समय निकालने की जरूरत है? मेरी आत्मा हमेशा उसी के भजन में लगी रहती है। भाई, कपड़ा बुनने के काम में तो मेरा शरीर लगा हुआ है, लेकिन मेरी आत्मा तो हर वक्त मेरे मालिक, मेरे परमात्मा के चरणों में लीन रहती है और हर पल प्रभु के उस चिंतन में ही डूबी रहती है। इसलिए ये हाथ भी आनंदमय होकर कपड़ा बुनते रहते हैं और इससे बनने वाला जो कपड़ा है उसको पहनने वाला भी ऐसे ही आनंदमय रहेगा। तो दोस्तों, कहते हैं कि सुमरन की सुध यूं करो ज्यों गागर पनिहार, कि जिस तरह से वो औरत गागर भरकर जा रही थी लेकिन उसका ध्यान हमेशा अपने उस पर बना रहा, और वो फिर भी अपनी खुशी में जा रही थी लेकिन उसे अपने गागर का ध्यान था और वो गिर नहीं पाया। और इसी तरह अक्सर एक उदाहरण देते हैं कि एक माँ भी जब अपने बच्चे को कमरे में सुला देती है तो उसका ध्यान, चाहे वो कुछ भी काम करती हो, रसोई में मान लो खाना बना रही है, कुछ भी कर रही है, तो उसका ध्यान हमेशा उस बच्चे पर ही रहता है। बच्चा जरा सा करवट बदलता है और उठता है तो माँ को तुरंत पता चलता है, क्योंकि काम वो भले ही रसोई में कर रही है लेकिन उसका ध्यान अपने बच्चे की तरफ निरंतर बना रहता है। तो दोस्तों, मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल न दुखाना। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना।